नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वी आर स्ट्रॉन्ग में। आज बेहद ही दुख भरी खबर सुनने को मिली। यंग इंडियन बॉडी बिल्डर फ्रॉम पंजाब सतनाम पासीज अवे। माय कंडोलेंस विद द फैमिली, ब्रदर रेस्ट इन पीस। एनीवेज, आज मुझे बात करनी है स्टेरॉइड्स के ऊपर। मुझे अपने चैनल के ऊपर स्टेरॉइड्स के बारे में बात नहीं करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या साइड इफेक्ट हैं और ये क्या यूजेस हैं। मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता। मैं बात करूंगा कि जो इंडियन यूथ है वो स्टेरॉइड्स की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होता जा रहा है और क्या प्रॉब्लम है कि वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा। कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। कौन सा पहला पॉइंट होगा कि हमारी वजह से हम ही जिम्मेदार हैं कि जो हमारा यूथ है वो स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट की तरफ भाग रहा है। हम ही जिम्मेदार हैं। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा पॉइंट होगा हमारे इन्फ्लुएंसर मीन जो हमारे इन्फ्लुएंस करेंगे अच्छे तरीके से, जिनको करना चाहिए था, हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए था फिटनेस की तरफ, लेकिन उन्होंने हमें बढ़ा दिया है सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स की तरफ। नाम ले लेता हूं मैं, राजवीर सिसोदिया फिटनेस, व्हाट एवर द नेम ऑफ द चैनल। स्टेरॉइड्स के नाम पे इतनी सीरीज चला रखी कि उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। राजवीर फिटनेस सिसोदिया, उसके बाद गुरुमान, इन्होंने ड्रग फ्री इंडिया के नाम पे इंडिया के अंदर ऐसे यूजलेस सप्लीमेंट बेचे हैं जिनका कोई काम ही नहीं है। उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। उसके अलावा बहुत सारे अदर इन्फ्लुएंसर भी हैं जिन्होंने इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री की इतनी बैंड बजाई है ना, किसी और ने नहीं बजाई। और तीसरी, अनएजुकेशन। जो हमारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर जो भी हैं वो यूथ है, वो इतना सेल्फ स्टडी नहीं करता, इन इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आ जाता है। पॉइंट वाइज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हमारी वजह से जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारा समाज है वो सिर्फ मास मॉन्स्टर देखना चाहता है। जो एक यूथ है वो एज ए जिम के अंदर जाता है या फिर वर्कआउट स्टार्ट करता है फिट दिखने के लिए, लेकिन उसे वो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता। आप किसको प्रेज करते हो? एक मास मॉन्स्टर को, जिसके सिक्स पैक एब्स हैं, ह्यूज बॉडी है। आप उसको प्रमोट करते हो, उसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो। और हमारी जो मार्केट है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उन्हीं लोगों को मिलता है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को कौन प्रमोट करता? कोई नहीं। सब मास मॉन्स्टर के पीछे भागते हैं। जब उनको प्रेज मिलती है तो वो हो स्टेरॉइड लेना स्टार्ट करते हैं। वो भी उनकी तरह हल्क बनना चाहते हैं, वो भी हमेशा बड़ा ही दिखना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि वो थोड़ा कमजोर दिखें, तो वो स्टेरॉइड लेना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर देन स्टेरॉइड लेते लेते अब उनको पता ही नहीं है रुकना कहां पे है, क्योंकि वो हमेशा उनको फील आनी चाहिए किंग साइज। तो किंग साइज की फील आएगी जब आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो या फैट बर्नर जो भी है, रिप बॉडी, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। लेकिन अब आप जब उनको छोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप नीचे आओगे, उस लेवल से नीचे आओगे। वो आप दिखना नहीं चाहते, और ऊपर से आपको जो पैसे मिल रहे हैं मार्केटिंग के जरिए या फिर आपकी जो फैंस की रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, वो आप हमारे जो फैन है वो बाद में बोलते हैं कि आप तो टिक्के लेके बॉडी बनाई है। तो आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। यू नीड टू प्रेज और कॉम्प्लीमेंट द गाइज हु आर डूइंग हार्ड वर्क इन द जिम, जिन्होंने अपनी नेचुरली बॉडी बनाई है, जो सस्टेन कर पा रहे हैं, उनको आपने कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। जो कोई जिम जा रहा है उसको ये नहीं कि आपकी तो बॉडी नहीं बन रही है, आफ्टर देन वो क्या करता है एंड में, ये उल्टे सीधे तरीके। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है उसके लिए, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं। तो वो जो मार्केटिंग के जरिए जो उसको अपना फैन फॉलोइंग जो है उसको बरकरार रखना पड़ेगा, वो स्टेरॉइड लेते चला जाता है। उसी में एडिक्शन आ गई। एडिक्शन उसको पता ही नहीं कहां पे रुकना है। आफ्टर देन इन द एंड क्या, अगर वो छोड़ेगा तो उसकी किंग साइज बॉडी चली जाएगी। आफ्टर देन फैन फॉलोइंग भी, आप सब उसको बोलोगे कि टीके लेता है ये सब, तो क्या होगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? रिजल्ट अल्टीमेटली डिप्रेशन और कोई ऑर्गन फेलियर, इन द एंड डेथ। यही है लास्ट में रिजल्ट।
सो आप इसको सोचिए खुले दिमाग से कि आपको किस तरह की बॉडी को प्रेज करना है मार्केट के अंदर, स्पेशली इन इंडिया, जहां पे मैं देख रहा हूं यूथ के अंदर बड़ा क्रेज है बॉडी बनाने का। बट आपको समझना पड़ेगा, आपको फिट रहने में और हल्क मास मॉन्स्टर दिखने में फर्क है। ओके, कोई भी फिटनेस अचीव कर सकता है, और उसके बाद जब आप कोई भी फील्ड के अंदर चले जाइए, ठीक है, सिर्फ बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर ह्यूज बॉडी बनाने ना, ओके, उन्होंने प्रोफेशनली किया, वो सब कुछ था, लेकिन 99% ऑफ द जो बच्चे हैं वो सिर्फ फिट दिखना चाहते हैं, और उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स, यूजलेस सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, और ना स्टेरॉइड्स की तो जरूरत है ही नहीं। पूरी दुनिया में स्टेरॉइड्स की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जहां पे उसका यूज होना चाहिए वहां पे यूज होना चाहिए, लेकिन बॉडी के अंदर डालना उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने इन्फ्लुएंसर की। जी हाँ, इन पे आ जाइए। इनकी जो दुकानें चल रही है ना, ये जो बोलते हैं मोस्टली मैं तो करोड़ों रुपए हैं ये वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बहकामे में आना बंद कीजिए। ये आपको इमोशनली फूल बनाते हैं। कैसे? पहले आपको स्टेरॉइड लगाना सिखाएंगे, फिर बोलेंगे कि मैंने तो दिखा दिया कि हाँ ये राजवीर फिटनेस की, मैंने तो दिखा दिया कि मैं तो लेता हूं 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, आफ्टर देन मैं 9 महीने फ्री रहता हूं। मैं पहले राजवीर फिटनेस के बारे में बात कर लेता हूं। एप्पल साइडर विनेगर, साम्स, आफ्टर देन आप आगे किस पे? स्टेरॉइड्स आपने लगाना सिखा दिया बच्चों को, और बाद में बोल दिया आपने नहीं लगाने, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपने उनको जगह दिखा दी कि यहां से चोरी करनी है। आफ्टर देन बोल दिया आपने नहीं करनी, मैंने कर ली है, लेकिन आपने नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आपने उसके रीजन बता दिए। क्या आपको यूथ अट्रैक्ट नहीं होगा आपकी तरफ? आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, अपने आप को कहते हो, और आप उनको ये बताते हो तो किस तरह से मतलब मैंने बॉडी बनाई है, आप भी इस तरह से बनाओ। आप बाद में बोल दे तो नहीं आपने नहीं बनानी, आप नेचुरल कर लिए। आपने बता दिया कि ऐसी बॉडी जो 20% फैट है वो अच्छी है, लेकिन ऐसी नहीं करानी। लेकिन बंदा तो इन्फ्लुएंस होगा ना, आपने तो मार्केटिंग कर दी ना उनकी, जिनकी करनी चाहिए थी। आपने बता दिया साम्स कोई स्टेरॉइड नहीं है, लो आपके ऊपर लेना है लो, लेकिन एजुकेशन कर लो, ये वगैरह वगैरह। आप कंडीशन लगा के ना जहर नहीं बेच सकते। आपने कंडीशन लगा दी, आप जहर नहीं दे सकते। आप फिर शराब का भी कर लो प्रमोशन, सिगरेट का भी कर लो, उसके अंदर भी कंडीशन लगा दो। तो आप समझ के क्या कर रहे हो आप? ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरुमान। इन्होंने ड्रग्स फ्री इंडिया के अंदर सारे सप्लीमेंट बेचने स्टार्ट कर दिए इन्होंने अपनी कंपनी को। ओके, कंपनी खोलो, बट आपने क्या सजेशन, क्या सप्लीमेंट्स आप दे रहे हो उनको? फैट बर्नर्स, क्या उनकी जरूरत है फैट बर्नर्स की जो आप बताते हो? ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट बढ़ा हुआ। आफ्टर देन आपने एप्पल साइडर विनेगर, उसके आपकी जो वीडियो कोई जाके देखे, एक वीडियो गलत हो सकती है, लेकिन आधी से ज्यादा वीडियो आपकी गलत है। आप बोलते हो कि सरसों का तेल खराब, अचार खराब, बस आपके प्रोडक्ट अच्छे। आप किसके ऊपर कंपैरिजन करते हो? राइस, रोटी, क्या आप देसी डाइट को आपने जहर बता दिया। और आपकी जो अमेरिकन डाइट है, ओलिव ऑयल है, ये सब वो बहुत अच्छा। डीपली भी चले जाया करो किसी टॉपिक में, या सिर्फ आर्टिकल पढ़ा जो पेड है आपके लिए, आपकी तरह से आपने अनबायस नहीं होना। आपके फेवर में वो आर्टिकल बोल रहा है, तो आपने आके मुंह पे वहां पे जो भी है बोल दिया जो बोलना था। आपसे इतना यूथ जो है इन्फ्लुएंस होता है, और आपने ये सप्लीमेंट बेचने उनको, यार एक्सरसाइज सिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनको सही गाइडेंस तो दो। आपकी सुनते हैं ना ड्रग्स फ्री इंडिया, बट वो क्या सप्लीमेंट अपने माता पिता के साथ खाना छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ सप्लीमेंट लेते हैं वो। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट सुबह उठ के, फैट बर्नर्स, मां बाप के साथ खाना नहीं खाते वो। आपने इतनी लाइफ उनकी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। कीटो डाइट, व्हाट डू यू मीन बाय कीटो डाइट? क्या आपने बताया कि किन बंदों को आपने कभी रीड भी किया है? जाके ना विकिपीडिया पे ही पढ़ लो, बेसिक नॉलेज उस पे ही मिल जाएगी। बट नहीं, उसके बाद तरुण गिल 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन। यार किसकी होती है 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन? ये क्या लगा रखा ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज? यार इंजेक्शन लगा दिए, ड्रग्स लगा दिए, आपने ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दी। और ये लोगों को ना पागल मूर्ख समझना बंद करो। और भी हैं इसी की तरह से, अब नाम लेने बैठ जाऊंगा ना, पता नहीं इतने सारे हैं यार। ये कुछ चुनिंदा है जिन्होंने तो इतने बड़ी फैन फॉलोइंग, आफ्टर देन आपने इतना कचरा मारा हुआ।
यार यूथ को इंस्पायर्ड करो फिट रहने के लिए, उनको एक्सरसाइज बताओ। आप एक्सरसाइज के साथ साथ अपने प्रोडक्ट बेचने लग जाते हो। माना कि यार बिजनेस अच्छा है, बिजनेस उस प्रोडक्ट का करो ना जो काम करता है। आप तो ऐसे प्रोडक्ट बताते हो जो काम ही नहीं करते, अपनी कम्युनिटी को ठगते हो। अपनी कम्युनिटी को पहले अच्छी अच्छी भोली भोली बातें बताओगे, फिर उन्हीं को ठगोगे कि यार कम्युनिटी है अपनी। वो अगर उनके अंदर जो उनके पास पैसा है या फिर वो आगे तरक्की कर रहे हैं, वो आपकी तरक्की हो रही है, आपकी कम्युनिटी की चढ़ाई हो रही है। आफ्टर देन कुछ इंसिडेंट हो जाता है, बोल देते हो टिक के लिए, फिर आप वीडियोस बना देते हो, आपने ना ज्यादा नहीं लेने, ये नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ऐसी बॉडी अच्छी नहीं होती, ताकत नहीं होती ऐसी बॉडी में, जो फैट कम होता है, जो रिप्ड बॉडी होती है दूसरी। और साथ के साथ आप प्रमोट करते हो स्टेरॉइड, सार्म्स एंड सप्लीमेंट, जो यूजलेस सप्लीमेंट है। आफ्टर देन तो ये आपको समझना पड़ेगा हम सबको कि किस इन्फ्लुएंसर से हमें इन्फ्लुएंस होना है और किससे नहीं होना है। समाज में अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो उस रिस्पेक्ट की ना अपनी तरफ से कुछ रिस्पेक्ट रखो, अपनी तरफ से भी। अगर कोई बंदा आपको रिस्पेक्ट दे रहा है ना, तो आपको भी उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सही नॉलेज दो। यही नहीं कि 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज कौन करता है यार फिट रहने के लिए बंदों को। आपने इंस्पायर्ड करना, किस तरह से इंस्पायर्ड करो? ड्रग फ्री इंडिया सप्लीमेंट की दुकान बना दी वहां पे। देसी खाना खराब, ट्रेडिशनल खाना खराब, कीटो डाइट ले लो, सारे कीटो डाइट ले लो सारे। कितने दिन मतलब कितने दिन तक वो कीटो डाइट पर रह पाएंगे? आप उनको एडवेंचर करा रहे हो। एक कहावत है मैंने सुनी थी, जिससे आप माउंट एवरेस्ट पे तो हम सब चढ़ सकते हैं, मैं भी चढ़ सकता हूं, आप भी चढ़ सकते हो, लेकिन क्या माउंट एवरेस्ट पे घर बना के रह सकते हो? नहीं ना। तो ये डाइट भी, कीटो डाइट पे आप पूरी जिंदगी बसर कर सकते हो? आप फैट बर्नर्स पे पूरी जिंदगी बसर कर सकते हो अपनी? नहीं ना। तो अपना गुलाम बनाना बंद करो उनको, अपना गुलाम नए नए तरीके लेके आना, उनको बेसिक समझाओ कि बेसिक ये है कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। ठीक है। तीसरी जो रीजन है वो है अनएजुकेशन। एजुकेटेड नहीं है हमारे जो कई लोग हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं करने। एजुकेटेड होना और अनएजुकेटेड होना में इंडिया में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, कोई बंदा साइन कर दे वो भी एजुकेटेड माना जाता है, लेकिन वो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको कि कौन सा चीज क्या गलत है। आपको ये इन्फ्लुएंसर बता देते हैं कि आप गाइडेंस में लो, किसी की ट्रेनर की गाइडेंस में, इसकी गाइडेंस में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा अल्टीमेट रिजल्ट क्या है। अल्टीमेट रिजल्ट है चाहे थोड़ा लो या कम लो, आपके ऑर्गन्स पे, आपकी हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। इन द एंड आपको कहां पे रखना है कुछ पता नहीं है, क्या स्टेरॉइड्स क्या। अगर आपको पता है, किसी को राजवीर सिसोदिया जो भी है फिटनेस, उन्होंने बता तो दिया कि ऐसे ऐसे लेना, ये करना है, फिर ट्रेनर के उसमें कि 3 महीने की साइकिल वगैरह वगैरह। किस किताब में लिखा है कि कितनी क्वांटिटीज देकर वो एक सेफ लेवल तक है? आप बता सकते हो उससे कि कौन सी स्टेरॉइड्स या कुछ भी देके उस पे शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या फिर इफेक्ट आएगा लेकिन कितनी क्वांटिटी से आएगा? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सी डिग्री है आपके पास? एक ट्रेनर का सर्टिफिकेट लेके आप उसको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हो, स्टेरॉइड्स जो कि बैन है। पहली बात तो आपको समझ आने, आई डोंट नो कि इंडिया में इतने लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते। आपके इतने सारे इन्फ्लुएंसर, आपके ऊपर कार्रवाई मुझे तो करनी चाहिए, क्योंकि आपने यार, अगर एक भी बंदा आपसे प्रोत्साहित हो के किसी ने भी सांस और ये स्टेरॉइड्स लिए हैं, सो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और यूट्यूब को यार देखना चाहिए कि ये क्या गंद मचाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। एक दिन क्योर वर्ड यार यूज करते हो, स्टेरॉइड्स। What the hell is going on? आप तो इंजेक्शन लेके आए तो ऐसे लगाना है। तो आपको खुद एजुकेटेड होना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी कि आप फिटनेस के लिए जिम के अंदर जा रहे हैं। फिट रहना और एक अच्छी फिजिक बनाना, बहुत अच्छी फिजिक बनाना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इन तरह के ये जो ठग है ना, इनसे बचना पड़ेगा आपको। ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। ठीक है, आपको बताएंगे बड़े बड़े इमोशंस वाले वादे बताएंगे आपको। आपने वीडियो में देखा भी होगा, बड़े बेहतरीन तरीके से आपका काटा हुआ है, लगेगा कि भी अच्छे इंसान है और आपका काट भी देंगे। अगर कोई भी इनका जो आपका फैन है, किसी के पास भी ये वीडियो जाए, प्लीज लेट मी नो वन थिंग
क्या ये सही है कि आपकी स्टेरॉइड, चाहे उसके बारे में गलत बताना या फिर आप स्टेरॉइड इंजेक्शन बता रहे हो इस तरह से लगना, ये है गाइडेंस में लेनी चाहिए ट्रेनर, आप इन्फ्लुएंस, आप बच्चों को बता रहे हो कि ट्रेनर के अंडर ही रहना चाहिए, ये बता रहे हो आप कि आप मीठा जहर जो स्लो पॉइजन है वो लो, धीरे धीरे करके लो, उसको कंट्रोल में रखो यार, इतना कंट्रोल, ये कंट्रोल, आप इस तरह का इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। सो आपको देखना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी इन द एंड, जो मेरा पॉइंट भी है। तो ये स्टेरॉइड्स की तरफ इसलिए भाग रहे हैं इन्फ्लुएंसर की वजह से, ये जो हमारी सोसाइटी है वो सिर्फ मास मॉन्स्टर देखना चाहती है। आपको समझना पड़ेगा फिटनेस इज अ डिफरेंट थिंग। फिटनेस, फिट रहने के लिए आपको ना स्टेरॉइड की जरूरत है ना सप्लीमेंट्स की जरूरत है, ठीक है, समझो इस बात को। आपका घर का खाना, ट्रेडिशनल फूड इज इनफ फॉर यू, और आपको सप्लीमेंट कोई लेना भी है, मल्टीविटामिन, डॉक्टर के पास जाओ, वहां पे अपना चेक जो भी है लैब के अंदर जाओ, अपना देखो, टेस्ट करवाओ कि किस विटामिन की आपको कमी है, किस चीज की कमी है। आफ्टर देन उसका एक कोर्स करो इतने दिन के लिए, आफ्टर देन कंप्लीटली दैट्स इट। आप लेते चले जा रहे हो सालों के सालों उसी मल्टीविटामिन या कुछ भी, ये क्या गंद भरा हुआ है, BCAA, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये फलाना ढिमकाना। यार फिट रहने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है इन सब की, आपको घर का खाना खाओ, क्वांटिटी मैटर करती है, सिर्फ एक बेसिक पता होना चाहिए कि क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब ऑल मैक्रोज माइक्रोज, इनके सारे में थोड़ी सी पढ़ लो, खुद पढ़ लो, पता चल जाएगा। मूर्ख बनना बंद करो इनके चक्करों में। सो लास्ट में फिर से मैं मेरी पूरी कंडोलेंस, जो लेगेसी सतनाम खटरा जो छोड़ के गए हैं उसके लिए, रेस्ट इन पीस ब्रदर। आई नो कि लोग जो भी है, जो भी कुछ भी कहे, बट आई नो लाइक रेस्ट इन पीस ब्रदर, और कुछ कमेंट नहीं करूंगा। आपकी लेगेसी दिल में रहेगी, और आपकी फैमिली के साथ कंडोलेंस है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां पे भी रहें ठीक रहें, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।